एक दफ़ा की बात है। एक जंगल में सभी पंछी मिलकर रहते थे। उनमें एक काली कौवी भी थी, जिसकी एक बेटी थी। पारो, ये मैंने अंडा दिया है। अब इस अंडे से पूरे 1 महीने बाद तुम्हारा छोटा भाई आएगा। क्या मम्मा, फिर आप मुझसे ज़्यादा उसका ख्याल रखोगी? हाँ पारो, वो तुमसे बहुत ज़्यादा ही छोटा होगा, इसलिए मुझे उसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अगले दिन काली कौवी सब पंछियों को कहती है, दोस्तों, मुझे दूसरे जंगल अपनी बहन के पास जाना है, तो तुम में से कौन मेरे अंडे का और पारों का ख्याल रख सकता है? काली कौवी, आप फिक्र ना करो, आपकी बेटी और अंडे का ख्याल मैं रखूँगी। नहीं नहीं रानो चिड़िया, हम सब मिलकर रखेंगे अंडे का और पारो बेटी का ख्याल। आप बेफिक्र होकर जाओ। फिर काली कौवी अपनी बहन के पास दूसरे जंगल चली जाती है। रानो आंटी, जब इस अंडे से मेरा भाई बाहर आएगा तो क्या मेरी मम्मा उससे ज़्यादा प्यार करेंगी? हाँ पारो, क्योंकि वो तो बहुत छोटा होगा ना, और छोटे बच्चों से ज़्यादा प्यार और उनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ये सुनकर पारो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब तो मुझे इस अंडे का कुछ करना ही होगा। रानो आंटी, क्या मैं इस अंडे को देख लूं? फिर पारो गुस्से से अंडे को देखती है और घोंसले से नीचे फेंक देती है। पारो, ये तुमने क्या किया? अब हम काली कौवी को क्या जवाब देंगे कि हम उसके अंडे का ख्याल भी नहीं रख पाए? रानो आंटी, मैंने बहुत अच्छा किया जो अपने भाई को आने से पहले ही मार दिया। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरी मम्मा मुझसे ज़्यादा उसका ख्याल रखें। फिर काली कौवी वापस आ जाती है। अरे तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो, और मेरा अंडा कहाँ है? कौवी बहन, पारो ने अंडे को घोंसले से नीचे फेंक दिया और वो टूट गया। काली कौवी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। मम्मा, ये सब झूठ बोल रही हैं, मैंने अंडा नहीं तोड़ा। फिर काली कौवी को गुस्सा आ जाता है और वो सब पंछियों को एक दरख्त के साथ बांध देती है। अब तुम सब यहीं रहोगे, ये तुम लोगों की सज़ा है। कौवी बहन, हमारी बात तो सुनो, हमने तुम्हारा अंडा नहीं तोड़ा। मैं जा रही हूँ चीलबाजों को बुलाने। मैं तुमको आग पर पका के चीलबाजों को खिलाऊंगी। फिर काली कौवी आग जलाकर ऊपर पानी रख देती है। चलो तुम सब, पानी गर्म हो गया है। फिर रानो चिड़िया काली कौवी को एक तरकीब बताती है। आप एक दफ़ा ये करके देखो तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। फिर काली कौवी उन सबको आग के पास ले जाती है। पारो, मैं पानी पीने के लिए जा रही हूँ, तुम इन सब पे नज़र रखना। ठीक है मम्मा, आप जाओ, मैं इन पर कड़ी नज़र रखूँगी। फिर काली कौवी चली जाती है। जानो आंटी, देखा आपने, मैंने कैसे मम्मा झूठ बोलकर आपको फंसा दिया। पारो, इतना खुश ना हो, मैंने तुम्हारी मम्मा का अंडा अपने अंडे से बदल दिया था। अब तुम्हारी मम्मा मेरे घोंसले से अपना अंडा उठाने के लिए गई हैं। क्या ऐसा है? तो मैं अभी जाती हूँ और मैं वो अंडा भी तोड़ दूँगी। ये सब काली कौवी दरख्त पर बैठी सुन रही होती है। ये मैंने क्या कर दिया, बेचारे पंछियों को बेगुनाह पकड़ लिया। पारो, चली जाओ यहाँ से, अब मैंने तुम्हें अपने साथ नहीं रखना, तुम अकेली ही रहोगी अब इस भरे जंगल में। फिर काली कौवी अपने घोंसले में चली जाती है और पारो को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक जंगल में पुराना सा घर था, जिसमें मीनू चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन तेज बारिश होने लगी और बारिश का पानी मीनू के घर में जमा होने लगा। हाय, ये घर तो टूटने वाला है। इतनी तेज बारिश में मैं अपने बेटे को लेकर कहाँ जाऊंगी? अब यहाँ रुक भी नहीं सकती, क्या पता कब ये छत हमारे ऊपर गिर जाए। फिर मीनू अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। चूचू, तुम यहाँ बैठो, मैं कोई जगह तलाश करती हूँ यहाँ तुम्हें बारिश से बचा सकूँ। फिर मीनू वहाँ से चली जाती है। उसे एक घर दिखाई देता है, दरवाज़ा खुला होता है और मीनू अंदर जाती है। ये घर तो बहुत बड़ा है और शायद इसमें कोई रहता भी है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मैं चूचू को ले आती हूँ, बारिश रुकने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे।
फिर मीनू चूचू को ले आती है। मम्मा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। चूचू बेटा अब थोड़ी देर सब्र करो, बारिश रुकती है तो मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। मम्मा ये घर इतना बड़ा है तो खाने के लिए कुछ बड़ा ही होगा। नहीं चूचू, ये गलत बात है। हम इस घर के मालिक की इजाज़त के बगैर किसी चीज़ को नहीं छू सकते। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? कबूतर भैया हम कुछ और नहीं हैं, बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। मेरा बेटा बहुत डर रहा था तो मुझे आपके घर का दरवाज़ा खुला नजर आया तो मैं अपने बेटे चूचू को लेकर यहाँ आ गई। कबूतर भैया जब बारिश रुक जाएगी तो मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हारा नाम क्या है? कबूतर भैया आप यहाँ नए आए हैं शायद। मेरा नाम मीनू है, जंगल में सभी मुझे जानते हैं। मीनू मैं यहाँ अभी ही शिफ्ट हुआ हूँ, मेरा एक ही बेटा है, वो जंगल से बाहर शहर में रहता है। जब उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो वो यहाँ मेरे पास आ जाएगा। तब तक तुम अपने बेटे के साथ यहाँ रह सकती हो और तुम्हें जंगल में खाने की तलाश में जाने की भी ज़रूरत नहीं। यहाँ खाने की हर चीज़ मौजूद है। बहुत शुक्रिया कबूतर भाई, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। इस तरह मीनू चिड़िया कबूतर के घर में रहने लगती है और वो सब बहुत खुश होते हैं।